हेलो एवरीवन, दिस इज निकिता यादव एंड आई होप यू ऑल आर वेल। आप सभी अपनी लाइफ में बहुत अच्छे हो एंड आई विश द बेस्ट फॉर यू। प्लीज बी हैप्पी इन योर लाइफ। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप कैसे अपने लिए एक बेस्ट साइन डिजाइन कर सकते हो। मैं एक ग्राफोलॉजिस्ट हूँ और पिछले काफी टाइम से मैं इसमें काम कर रही हूँ। बहुत सारे लोगों के साथ मैंने कनेक्ट किया है और बहुत सारे लोगों के साइन को मैंने एनालाइज किया है स्पेशली। और उस एनालिसिस के बाद आई हैव रियलाइज कि बहुत सारे लोग अपने साइन में छोटी छोटी माइनर मिस्टेक्स करते हैं, कुछ लोग बहुत बड़ी बड़ी भी करते हैं। तो आप उन सभी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई कैसे कर सकते हो? हाउ कैन यू डिजाइन द बेस्ट सिग्नेचर फॉर योर सेल्फ जो आपकी लाइफ में उन प्रॉब्लम्स को अट्रैक्ट ना करे? सिग्नेचर से प्रॉब्लम कैसे अट्रैक्ट होती है ये भी हम लोग बात करेंगे, और क्यों आपका जो साइन है वो एक बहुत बड़ी एंटिटी है आपके लिए, यानी कि क्यों आपका एक बहुत बड़ा एसेट है आपका साइन, क्यों आपको इन्फ्लुएंस करता है और क्यों आपकी लाइफ को या तो बनाता है या फिर बिगाड़ता है। ये सब बातें हम लोग आज करने वाले हैं। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल एंड। और आप इसके बाद आपको बहुत छोटी छोटी डिटेल्स को मायने रखकर और अपना साइन डिजाइन करना है। उससे पहले यू नीड टू टेक अ नोटबुक एंड अ पेन, बिकॉज जो डिटेल्स है वो आपको लिखनी है, स्पेशली द लेटर फॉर्मेशन एंड द फॉर्मेट एज वेल। आपको पॉइंट्स में लिखने ही, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी और आप लिखते जाना ताकि अच्छा रहे। एंड में आई शो यू अ सिग्नेचर जो मतलब एक आइडियल साइन आपके लिए हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, साइन जो है वो इतना मैटर क्यों करता है, क्यों साइन जो है वो आपके लिए बहुत जरूरी है? आपका जो नाम है वो आपके लिए आपकी लाइफ की सबसे ज्यादा पॉजिटिव साउंड है। किसी भी लैंग्वेज में किसी भी इंसान जब आपका नाम लेता है तो आपका जो ब्रेन है वो बहुत पॉजिटिव केमिकल्स को रिलीज करता है जो आपको पॉजिटिव फील करवाता है। नेक्स्ट टाइम यू कैन नोटिस दैट, आप ऑब्जर्व करना कि जब कोई इंसान आपका नाम ले रहा है तो आप एक्चुअल में कैसा फील करते हो। शुड बी योर रियल नेम बेसिकली। निकनेम इतना ज्यादा नहीं अच्छा रहता, बट अगर अगर कोई इंसान आपका पूरा नाम लेता है तो यू फील वेरी गुड इन दैट। इसी से ही आपके रिलेशंस भी बिल्ड होते हैं। आप लोग कभी नोटिस करना, और ये सिखाया भी जाता है वैसे, जब हम किसी के साथ रेपो बिल्ड करते हैं, स्पेशली जब रिलेशंस बनते हैं या फिर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, तो नेम्स को यूज करना इज अ वेरी गुड साइन, यू नो। एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट किसी भी इंसान के ऊपर आप डालते हो जब आप उसका नाम यूज करते हो। सो अगर आपका नाम आपके लिए इतना जरूरी है तो आपका साइन ऑब्वियसली आपके लिए जरूरी होना चाहिए, राइट? प्लस ये जो साइन है जो आप लिखते हो, ये आपकी पब्लिक इमेज को शो करता है, यानी कि आपकी जो आप पर्सनालिटी शो करते हो दूसरों को, वो आपके साइन में दिखता है। दिस इज योर पब्लिक पर्सनालिटी बेसिकली। आपकी पर्सनल लाइफ साइन में नहीं दिखती, बट पब्लिकली लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं ये आपके साइन से डिजाइन होता है। साइन ही डिसाइड करता है इस चीज को। जो भी साइन आप डिसाइड करते हो अपने लिए, आप डिजाइन करते हो अपने लिए, यू नो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइन। कुछ लोग अपना नाम लिखते हैं, कुछ लोग नाम भी नहीं लिखते हैं, कुछ लोग कुछ भी बना देते हैं। सो आपने देखे हैं, साइन इज अ वेरी कॉमन थिंग, यू नो, हम लोग सब देखते भी हैं, यूज भी करते हैं। हमें ये लगता है कि हम लोग अपने साइन से एक बहुत अच्छी पब्लिक इमेज शो कर सकते हैं लोगों को, बट एक्चुअल में ये बात सच नहीं है। क्यों नहीं है इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको ये समझना है कि सबकॉन्शियस माइंड के साथ सिग्नेचर कनेक्टेड है तो कैसे है। जब भी आप साइन करते हो, इवन जब भी आप अपने हैंड्स को मूव करते हो कुछ भी लिखने के लिए, तो एक पर्टिकुलर फॉर्मेशन में जब आप आपका जो हैंड है वो मूव करेगा तो सबकॉन्शियसली कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं। देर आर सम केमिकल्स विच आर रिलीज इन योर ब्रेन स्पेसिफिकली। आपने नोटिस किया होगा जब भी आप एक्सरसाइज करते हो या फिर आप जब भी डांस करते हो या कुछ भी ऐसी एक्टिविटी आप करते हो, तो देर समथिंग, यू नो, रशिंग इनसाइड यू। आपको लगता है कि कुछ हार्मोन्स रिलीज हुए हैं या फिर कुछ केमिकल्स रिलीज हुए हैं। सो सिमिलर वे में जब आप कुछ लिखते हो, कोई पैटर्न बनाते हो, तो भी वैसे ही सिमिलर केमिकल्स आपके रिलीज होते हैं। नाउ द नेचर ऑफ केमिकल डिपेंड्स अपॉन द फॉर्मेशन ऑफ लेटर्स एंड द साइन जब आप करते हो, क्योंकि लेटर्स की फॉर्मेशन से ही साइन बना हुआ है आपका। अगर आपने लेटर्स लिखे ही नहीं है तो उसका भी इम्पैक्ट है, और उसका इम्पैक्ट ये होता है कि आप ज्यादातर अपनी लाइफ में एक रिजर्व्ड इंसान की तरह रहते हो। हम सबने अपने चारों तरफ ऐसे लोग देखे हैं जो अपने साइन में अपना नाम नहीं लिखते, यू नो। कोई है आपकी नजर में ऐसा जो इंसान अपना नाम नहीं लिख रहा है, यानी कि कुछ भी बना दिया, बट जो लेटर्स है वो क्लियरली नहीं मेंशन किए? आप लोगों ने देखा होगा वैसे, अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो सामने वाला कई बार ना अच्छा दिखता है आपको कि नहीं यार इसकी लाइफ तो अच्छी है, बट एक्चुअल में इंटरनली कहीं ना कुछ डिस्टरबेंस उसकी लाइफ में जरूर होती है जो आपको शायद ना दिखे। ये कई बार आपके लाइफ पार्टनर्स भी होते हैं। ये लोग जो है बेसिकली जो अपना नाम क्लियरली नहीं लिखते साइन में, ये लोग एक रिजर्व्ड पर्सनालिटी से बिलोंग करते हैं, यानी कि ये लोग
अपनी बातें बताएंगे नहीं इजिली, आप अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर नहीं करेंगे, ये अपनी कोई भी बात आपको नहीं बताएंगे, ये अपनी असली इमेज आपको शो नहीं करते। सो आपको पता है कि आपको किसके ऊपर ट्रस्ट करना है और किसके ऊपर नहीं करना है, यू कैन डिसाइड बेस्ड ऑन द साइन ऑल्सो, लेकिन बहुत ज्यादा जज मत करना किसी को, बट दिस इज जनरल ऑब्जर्वेशन की ऐसा होता है। अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ रिलेशन में हो जिसका साइन ऐसा है, तो आपको पता है कि वो अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस नहीं करता। सो दिस वाज जनरल अबाउट दिस। और जो लोग अपना नाम बहुत क्लियरली और बहुत सिंपली लिखते हैं साइन में, ये लोग काफी एक्सप्रेसिव होते हैं, इनकी दिमाग में एक अच्छी क्लैरिटी होती है, ये समझते हैं खुद को, एंड दे आर वेरी कॉन्फिडेंट ऑल्सो, इसीलिए ये लोग ज्यादा अच्छे सक्सेसफुल भी होते हैं। सो मैं आपको जो बेस्ट सिग्नेचर आपके लिए डिजाइन हो सकता है, आज मैं आपको वो बताने वाली हूँ। हम लोग बिल्कुल क्लियर और सिंपल साइन बनाएंगे इसी रीजन से। साइन डिजाइन करने की वजह से और बार बार साइन करने की वजह से जो केमिकल्स आपके ब्रेन में रिलीज होते हैं, वही केमिकल्स आपके डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट करते हैं, वही केमिकल्स आपके इमोशनल पैटर्न्स को शो करते हैं आपकी लाइफ में, वही केमिकल्स जो है वो आपकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करते हैं। यानी कि आप जैसे भी इंसान हो वो आपके साइन में बहुत क्लियरली दिख जाता है। आप लोगों ने शायद एक्सपीरियंस भी किया है, और अगर नहीं किया तो आप कर लोगे। आप लोगों को पता है कि आप लोग रिलेशनशिप इश्यूज भी अट्रैक्ट करते हो बिकॉज ऑफ योर साइन। योर साइन इज एक्चुअली योर बिगेस्ट अफर्मेशन, क्योंकि आप डायरेक्टली कनेक्टेड है आपका साइन आपके सबकॉन्शियस से, और वही सबकॉन्शियस कनेक्टेड है सीधा यूनिवर्स से, तो जब भी आप साइन करते हो तो ये एक्चुअल में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपकी लाइफ में क्रिएट करा है, आपके अंदर, आपकी लाइफ के अंदर और आपके चारों तरफ। इसीलिए यू नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल डिजाइनिंग अ साइन। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिनके ऊपर हम लोग फोकस करते हैं इसमें। एज अ प्रोफेशनल आई फोकस ऑन दैट, तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको बिल्कुल भी अपने साइन में नहीं करनी है, कौन सी ऐसी मिस्टेक्स है जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते सिग्नेचर्स में स्पेसिफिकली। सो सबसे पहले वी नीड टू फोकस ऑन द फॉर्मेट, की फॉर्मेट क्या होना चाहिए साइन का, फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, मतलब एक आइडियल फॉर्मेट कैसा होता है साइन का। इसके साथ साथ वी विल टॉक अबाउट द लेटर्स एज वेल, बिकॉज दोनों ही चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है। आपको कैसे साइन बनाना है इसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। सो एक साइंटिफिक सिग्नेचर के लिए हमें कैसे लेटर्स को यूज करना है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। ये मेरे एक्सपीरियंस एंड साइन एस्ट्रोलॉजी विद ग्राफोलॉजी। ग्राफोलॉजी तो ऑब्वियसली मेन है साइन के लिए, लेकिन उसके साथ साथ देर इज वन मोर साइंस जिसे हम लोग बोलते हैं साइन एस्ट्रोलॉजी, जिसके बारे में बहुत ज्यादा बातें नहीं होती है, बट मैं आपको बता देती हूँ कि हमें ऐसे लेटर्स को यूज करना है। ये मैं आपको एक क्लियर पिक्चर दे रही हूँ जो आप इसे कॉपी कर सकते हो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर आप इसे अपनी नोटबुक में बना सकते हो अभी। एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दीज वर्ड्स टू यू नाउ। सो आप देख रहे हो कि इन सभी लेटर्स में मैंने कहीं ना कहीं जो एक लूप या फिर एक सर्कल बनाया है। ए मैंने लेफ्ट साइड में एक सर्कल बनाया है, बी में ऑलरेडी दो सर्कल्स हैं, सी में थोड़ा सा मैंने ऊपर से बनाया है, वैसे दिस इज नॉट वेरी नेसेसरी, बट ये मनी बैग का काम करता है आपकी लाइफ में। ये जो सर्कल्स हैं आपके नेम इनिशियल्स में या फिर आपके स्मॉल लेटर्स में भी, आपके नाम में कहीं पर भी अगर कोई गोला बनता है, क्लोज्ड सर्कल बनता है या फिर कोई लूप बनती है, तो दोनों ही केसेस में ये आपके मनी बैग्स को शो करते हैं। सो दिस इज अ पॉजिटिव थिंग टू बी एडेड इन साइन। आप देखना मैंने सब में कहीं ना कुछ ऐसा ऐड किया है। आप चाहो तो ऐड कर सकते हो, करना चाहिए वैसे, बट अगर आप ना चाहो तो आपकी मर्जी है। कुछ लेटर्स है जिसमें हम लोग यूज नहीं कर सकते, जैसे एन में कोई लूप मैंने नहीं बनाया है, उसको आप एज इट इज छोड़ सकते हो। ए बी सी में थोड़ा सा ऊपर से है, एंड जो सेकंड सी मैंने बनाया है ये सिक्स की फॉर्म में है। कुछ लोग अपने लेटर्स अपने साइन के अंदर नंबर्स का यूज करते हैं। यू कैन चेक रणबीर कपूर साइन एंड शाहरुख खान, दोनों ने अपने रणबीर ने आर में जो आर है वो टू जैसा बनाया हुआ है, एंड शाहरुख खान ने अपना जो एस है वो टू जैसा बनाया हुआ है। जो नंबर्स है ना वो आपको लाइफ में बहुत सक्सेसफुल बनाते हैं, बट विद दैट दे ऑल्सो गिव यू इश्यूज इन लाइफ। तो यूज करना ना करना, दिस इज नॉट टोटली पॉजिटिव। आई नॉट से कि यू शुड ऑलवेज यूज नंबर्स इन योर साइन, ज्यादा अच्छा नहीं रहता, पर अगर आप चाहो तो आप कर सकते हो, ये आपको बहुत सक्सेसफुल बना सकता है लाइफ में। हाँ, कुछ सिंपल इश्यूज आपकी लाइफ में रहेंगे। वसुंधरा राजे का भी जो साइन है, उन्होंने सिक्स जैसा बी बनाया हुआ है अपने साइन में, उनका जो नेम इनिशियल है वो बी उन्होंने ऐसा बनाया हुआ है। और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नंबर्स यूज करते हैं, लाइक इंदिरा गांधी जो थी, उन्होंने भी जो आई बनाया था वो बिल्कुल वन की फॉर्म में बनाया हुआ था।
ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो आपके नाम के अंदर, साइन के अंदर अगर आपने कोई नंबर यूज किया है तो उस पर्टिकुलर नंबर की फ्रीक्वेंसीज जो है वो आपके साथ जुड़ जाती है, यानी कि आपकी लाइफ में उस पर्टिकुलर नंबर से रिलेटेड जो भी क्वालिटीज हैं वो सब आपकी लाइफ में आ जाती है। सो इट कैन बी गुड, स्पेशली 6 नंबर। अगर कोई इंसान बिजनेस फील्ड में है या फिर कुछ लग्जरी वगैरह के बिजनेस में है या किसी भी काम में है, वो ऐसा 6 यूज कर सकता है, प्रोवाइडेड कि उसके नाम में सी आता हो। सी नहीं आता है तो भी आप कहीं और किसी भी फॉर्म में आप उस नंबर को यूज कर सकते हो, बट बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशन मत करना। ट्राई टू मेक इट एज सिंपल एज यू कैन। साइन का सिंपल होना बहुत ज्यादा जरूरी है आपकी सक्सेस के लिए और आपके अच्छे रिलेशंस के लिए। सो कमिंग बैक, डी जो मैंने बनाया है वो आपके साइन में आप जहां जहां जैसे जैसे मूव करते हो, इफ योर पेन इज गोइंग डाउन, तो वैसे वैसे टाइम में ना आपकी जो लाइफ है वो साथ साथ चलती है। अगर आपका पेन डाउन जा रहा है ना, तो एक पर्टिकुलर फेज में योर लाइफ विल गो डाउन, कुछ ना कुछ मतलब ऐसा होता है। जैसे डी में इसमें मैंने बनाया, एक बार हम नीचे जाते हैं उसके बाद वी विल मूव अपवर्ड। एंड यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि ये जो मनी बैग्स हैं एंड जो भी आपके लेटर्स हैं ये बंद ही होने चाहिए, इनमें कहीं पर भी कोई कट या क्रॉस नहीं आना चाहिए। जैसे ए में हम लोग कई बार जो राइट साइड वाला जो स्टेम है इसका, हम इसको क्रॉस करके आगे निकल जाते हैं, विच इज नॉट कंसिडर्ड वेरी गुड, क्योंकि अगर आपके नेम इनिशियल्स में ऐसे क्रॉस बन जाते हैं तो वो आपकी लाइफ में कंफ्लिक्ट्स को पैदा कर देते हैं। यू कैन चेक कंगना रनौत साइन, जिनका जो के है वो काफी ज्यादा ऐसे कट और क्रॉस से भरा हुआ है, विच इज नॉट कंसिडर्ड वेरी गुड। आप चाहो तो आप ऐसा कोई भी कट या क्रॉस अपने साइन में मत लगाना, मतलब डोंट मेक दिस स्मॉल मिस्टेक। जो छोटी सी मिस्टेक आपकी लाइफ में कंफ्लिक्ट लेकर आए, आप ये सब मत करना। आप इन्हीं लेटर्स को एज इट इज कॉपी कर सकते हो, ये आपके लिए ज्यादा अच्छा है। ई एफ जी, जी भी थोड़ा सा मैंने 6 जैसा बनाया नीचे से, बट चल जाता है। एच, एच में हमने लूप्स बनाई है, 2 एच मैंने बनाए हैं आपको, दोनों ऑप्शंस यू कैन यूज। आई जे एंड देन के, के में भी मैंने लूप बनाया है एक साइड में, एल में भी छोटे छोटे लूप्स हैं, एम में दोनों साइड मैंने लूप बनाए हैं। इस टाइप का जो एम है वो आपको प्रोस्पेरिटी अट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। दीज लेटर्स जो कैपिटल लेटर्स है ये सिर्फ आपके नेम इनिशियल्स में होने चाहिए, यानी कि आपके नेम का फर्स्ट लेटर और आपके सरनेम का फर्स्ट लेटर ओनली। नेक्स्ट, एन में कोई ऐसा खास लूप नहीं है, बट दिस इज ऑल्सो गुड। ओ तो एक बहुत बड़ा अपने आप ही एक मनी बैग है, सो दिसमें इसमें तो कोई ऐसा यूज करने की जरूरत ही नहीं है। पी में ऊपर से मनी बैग बना हुआ है एंड दिस पी इज गुड, आप यही पी यूज करते हो तो अच्छा है। क्यू में भी ट्राई करना कि आप ऐसा क्रॉस ना लगाओ। आर में भी एक बहुत बड़ा लूप है, एस में हमने बनाया है, टी में भी एक बड़ा सा लूप है, एंड यू में एक राइट साइड का लूप हमने यूज किया है इसमें। प्लीज राइट दिस डाउन और यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। इसके बाद हम लोग बात करते हैं वी। वी में भी एक छोटा सा लूप है, आप चाहो तो मत बनाना। डब्ल्यू में भी ऐसा कोई खास लूप नहीं बनता। नीचे से आप डब्ल्यू को शार्प ना बनाओ तो ज्यादा अच्छा है, बिकॉज ये आपको ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग देता है। एम्पथेटिक जो कर्व होते हैं ना वो ज्यादा अच्छे होते हैं। एक्स से बहुत रेयरली कोई नाम होता है, सो नो नीड टू यूज दिस। वाई में आप देख सकते हो थोड़ा सा लूप बनाने की कोशिश हुई है, एंड जेड में आप ऐसा बना सकते हो। जेड से भी वैसे बहुत ज्यादा नाम नहीं होते, रेयर है, ये भी लेटर जो है वो रेयर है। सो दीज आर द नेम इनिशियल्स दैट यू कैन यूज अपने साइन में। आप एज इट इज कॉपी कर सकते हो, ज्यादा अच्छा रहेगा ये भी। इसके साथ साथ जो स्मॉल लेटर्स हैं वो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं अपनी लाइफ में। आपकी लाइफ में ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे। स्मॉल लेटर्स के लिए यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। फॉर्मेट की बात हम इसके बाद करेंगे, अभी हम स्मॉल लेटर्स की अगर बात करें तो ए, जहां पर भी मैंने टिक लगाया हुआ है नीचे, वो जो लेटर है वो ठीक है, और उसके अलावा जो क्रॉस वाला जो लेटर है वो आपको बिल्कुल गलती से भी नहीं बनाना। मैं आपको डिटेल्स में नहीं बताऊंगी कि क्यों नहीं बनाना, बिकॉज वो एक बहुत लंबा टॉपिक बन जाता है एंड वी डोंट नीड टू गो इनटू दैट डिटेल। अभी हम लोग सिर्फ ये बात करते हैं कि हमें क्या यूज करना है अपने साइन में। सो नाउ प्लीज लुक इनटू द लेटर्स एंड आपको यही सेम लेटर्स बनाने हैं। क्या क्या मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी है, मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपने देखा ए लेटर जो है वो एकदम राउंड बनाया हुआ है ओ जैसा, एंड उसके बाद हमने उसको नीचे से जो उसका एक स्टेम होता है वो हम निकालते हैं बाहर। ऐसा ही ए आपको बनाना है। यू डोंट हैव टू मेक इट स्क्वीज, कई लोग बनाते हैं उसको, या फिर ऊपर से खुला छोड़ दिया, या कहीं से भी कुछ ओपन रह गया, या फिर कुछ भी ऐसा हो गया तो एक गलत हो जाता है। सो इट विल क्रिएट नेगेटिव इन्फ्लुएंस इन योर लाइफ। आपको कोई भी गलत लेटर अपने साइन में यूज नहीं करना, बिकॉज जितनी भी बार आप उसको प्रैक्टिस करोगे या अपनी हैंड में भी इवन, वो आपको बहुत खराब करता है, गलत रिजल्ट देना शुरू कर देगा। सो कोशिश करो कि आप ऐसा ही ए बनाओ।
स्क्वीज्ड ए नहीं बनाना है, ऊपर से खुला हुआ ए नहीं बनाना, बिकॉज इट विल मेक यू अनकंफर्टेबल इन योर लाइफ। सेकंड ए जो मैंने बनाया है, इसमें हमने सामने से जो आप लोगों ने अगर याद हो तो हम लोग कर्सिव राइटिंग जब करते हैं तो हम लोग एक फॉर्मेशन देते हैं ऐसी, जो शुरुआत में हम लोग एक स्टेम बनाते हैं, उसके बाद हम लोग एक ओ बनाते हैं, एंड देन अगेन वी मेक अ स्टेम लाइक दिस। बट एक्चुअल में जो शुरुआत वाला जो स्ट्रोक होता है ना, ये बहुत खराब है आपके रिलेशंस के लिए। आपको ये नहीं बनाना, ना ए में बनाना है, ना सी में बनाना है, और ना ही डी में बनाना है। दीज आर द जनरल लेटर्स जिसमें हम यूज करते हैं। जी में भी कुछ लोग यूज करते हैं, आपको ये नहीं करना, राइट। शुरुआत वाली जो स्टेम है वो आपको यूज नहीं करनी, ना ए में, ना सी में, ना डी में, ना ही जी में, और अगर कोई और लेटर है तो उसमें भी आपको नहीं करनी है। बी वेरी केयरफुल इन दिस। सेकंड हम लोग आते हैं बी पे। बी लेटर जो है वो नॉर्मल होना चाहिए। इसकी जो ऊपर वाला जो पार्ट है जिसमें सिर्फ स्टेम है वो बड़ा होना चाहिए, और नीचे का जो सर्कल है वो गोल होना चाहिए, एंड कहीं से भी खुला हुआ ना हो। जैसे नीचे में अगर ये सेकंड वाला जो बी मैंने आपको दिखाया, उसमें अगर वो नीचे से ओपन रह जाता है बी, इस केस में क्या होता है कि इंसान को ब्लड प्रेशर इश्यूज होने लगते हैं। सो इट विल कॉज हेल्थ इश्यूज एंड एज वेल एज मेंटल हेल्थ इश्यूज, तो आपको ये नहीं करना है। सी लेटर जो है, एक जो सही फॉर्मेशन है आपको वो बनानी है। सी को बंद नहीं करना, वो भी काफी खराब होता है। सी को बंद नहीं करना है आपको। डी डी नॉर्मल होना चाहिए, उसमें आपको लूप नहीं बनानी है, जो मैंने नेक्स्ट वाले डी में आपको दिखाया है वो लूप इज नॉट गुड, आपको ये नहीं बनाना। डी जो है नॉर्मल लेटर वो आपको बनानी है। ई में आपको एक प्रॉपर लूप बनाना है, उसको बंद नहीं रखना, जैसे मैंने आपको नेक्स्ट ई में बताया है। ई हैज टू बी लाइक दिस, एक अच्छा सा फॉर्मेशन होनी चाहिए लूप की, एंड उसके बाद ही ई बने। अगर ये आपने गलत बनाया तो आपको डाइजेस्टिव इश्यूज होते हैं, सो बी केयरफुल इन दिस एज वेल। एफ एफ मैंने आपको नॉर्मल बताया, ऐसा ही होना चाहिए। इसके अलावा जी, जो टिक बनाया हुआ है वहां पर जी वैसा ही आपको होना चाहिए। जी को जो लूप होता है, अगर वो आप बंद नहीं करते हो तो ये आपके लाइफ में बहुत सारे इश्यूज को क्रिएट करता है। सो डू नॉट मेक दिस मिस्टेक। आपको जी को ओपन नहीं रखना नीचे से, आपको ये क्रॉस करना है। एंड वन मोर थिंग, जी में हम लोग ऊपर एक सर्कल बनाते हैं एंड देन नीचे से एक लूप बनाते हैं, तो ये जो लूप है ये सर्कल को टच ना करे, ये आपको ध्यान देना है, कोशिश करना कि ना करे। लेटर्स में जो जी लेटर है वो आपकी मनी मैनेजमेंट को शो करता है, कि कौन सा लेटर किस चीज को शो करता है या किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, प्लस ये कैसे आपकी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। ये सब हैंडराइटिंग एनालिसिस का पार्ट है। हम लोग इस चीज के डिटेल में नहीं जाएंगे। अगर आप चाहो तो सीख सकते हो हैंडराइटिंग एनालिसिस, आप मेरा भी कोर्स खरीद सकते हो या फिर आप कहीं और से भी सीख सकते हो, बट अभी हमें डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है। अभी जो जितना मैं आपको समझा रही हूँ आप प्लीज उतने पे फोकस करना, प्लीज फोकस ऑन दैट पार्ट। एच जो है उसमें एक ऊपर से लूप ठीक रहता है, अच्छा रहता है, आपको ऐसा ही एच बनाना है। आई में आपको जो डॉट है वो पॉइंटेड बनानी है, एंड स्टेम के जस्ट ऊपर ही हो तो अच्छा है, कहीं आगे पीछे होती है तो ज्यादा अच्छा वो नहीं होता। सेकेंडली कुछ लोग आई की जगह, डॉट की जगह पे सर्कल बनाते हैं, वो सर्कल भी इज नॉट वेरी गुड, इट मेक्स यू चाइल्डिश एंड इमेच्योर। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। आई की डॉट में आप डॉट ही लगाओ ताकि अच्छा फोकस रहे। जे में आपको जे बनाना है, ठीक से लूप बनानी है उसकी, जे को भी नीचे से खुला हुआ नहीं छोड़ना, डॉट लगानी बहुत जरूरी है। के यू कैन मेक लाइक दिस बिकॉज दिस टाइप ऑफ के गिव्स यू ऑथोरिटी। ये ऑथोरिटी का ट्रेट आपको शो करता है, क्रिएटिव बनाता है, और वैसे ओवरऑल एक अच्छा के ये माना जाता है। देन एल एल दिस इज द आइडियल फॉर्मेशन, आपको ऐसे बनाना है। एम में आपको राउंडेड लेटर्स बनाने होते हैं, आपको शार्प नहीं बनाना, जो सेकंड मैंने बनाया है। एन में भी आप देख सकते हो, आप एम में भी देख सकते हो। ये जो शार्प लेटर्स है ये आपको ओवर थिंकिंग या स्ट्रेस में डाल देते हैं, सो प्लीज ट्राई टू अवॉइड दिस। ओ ओ में एक अंदर से एक सर्कल, छोटा सा एक लूप आप बना लोगे तो अच्छा है। क्यों अच्छा है? बिकॉज ये आपको थोड़ा सा सीक्रेटिव बना देता है। आप बहुत ज्यादा ब्लंट या बहुत ज्यादा ऑनेस्ट नहीं होते हो, थोड़ा सा सीक्रेट रख लेना, ठीक है? तो इस वाले ओ को आप बना सकते हो। देन कमिंग टू पी, पी आपको ऐसे बनाना है जो ऊपर की साइड में एक्सटेंडेड ना हो। पी यानी कि मिडल जोन में से निकलेगा और नीचे ही जाएगा, बस ऊपर इसको एक्सटेंड नहीं करना। क्यू नॉर्मल क्यू है, आर भी नॉर्मल है, बस आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि आर के बाद वो जो सी बनता है लास्ट में वो ना बने, थोड़ा सा ये 90 डिग्री पे आना चाहिए, एंड वाली जो स्ट्रोक है वो। एस आप ऐसा बना सकते हो, नॉर्मल है, एस में कुछ नहीं है दिक्कत, आप यूज कर सकते हो। टी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर्स इन योर लाइफ। टी लेटर जिसके भी नाम में आता है या फिर साइन में आता है, आप लोगों का एक
एडवांटेज है इसमें, बट टी को अगर आप प्रॉपर बनाते हो तो ही वो एडवांटेज है, अगर आप गलत बनाते हो तो वो एडवांटेज नहीं है, आप उसको और ज्यादा खराब कर दोगे। टी एक सुपर पावर है बिकॉज ये आपकी मनी फ्रीक्वेंसीज को बैलेंस करता है, ये आपकी लाइफ में सेल्फ एस्टीम, आपकी ईगो, आपके रिलेशंस, आपका करियर, आपकी हर चीज को ये कहीं ना कहीं गवर्न करता है। सो टी में आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो बार है ऊपर, जो हम स्टेम के ऊपर जो बार लगाते हैं वो बिल्कुल टॉप पे लगाना है। ये मिस्टेक आपको नहीं करनी कि आप उसे नीचे लगा दो, बिकॉज ये आपके एम्बिशंस को, आपके एंथुजियाज्म को, आपकी गोल्स को, आपकी हर चीज को अट्रैक्ट करने में आपकी हेल्प करता है। सो डोंट मेक दिस मिस्टेक कि आप उस टी को गलत बनाओ, बिल्कुल भी नहीं बनाना है। जो राइट फॉर्मेशन है वो मैंने आपको दी है, आपको बस यही टी यूज करना है अपने उसमें साइन में। हैंड राइटिंग में भी आप चेंज कर सकते हो, इट विल बी द बेस्ट फॉर यू। एंड आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि टी का जो बार है वो हवा में ना उड़े, यानी कि वो उस स्टेम को एटलीस्ट टच करे। टॉप पे रखना बट टच करे कम से कम, वो बहुत जरूरी माना जाता है। इसके अलावा यू एंड वी आर नॉर्मल, आपको ये वैसे बनाने हैं। डब्ल्यू में थोड़ा सा कोशिश करना कि शार्प ना बने, नीचे से राउंडेड होता है तो अच्छा होता है। एक्स यू कैन मेक एनी टाइप, कुछ भी नहीं है, एक्स तो वैसे यूजुअली नाम में आता भी नहीं है। वाई इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर, टी के बाद वाई बहुत जरूरी सिग्निफिकेंस रखता है अपनी आपकी लाइफ में, बिकॉज दिस रिप्रेजेंट्स योर रिलेशनशिप्स, स्पेशली विद योर पार्टनर एंड योर अदर फ्रेंड्स एज वेल। आपकी लाइफ में कितना ज्यादा सोशलाइज आप होते हो ये भी यहाँ से शो होता है। आपके ट्रस्ट, आपका रिलेशन या फिर आपकी मेटीरियलिस्टिक डिजायर्स, ये सब आपके लोअर जोन में आती है। सो वाई को भी आपको एज इट इज बनाना है, इसको गलती नहीं करनी, इसका लूप खुला नहीं छोड़ना एक साइड से। जेड भी आप ऐसा ही बनाओगे तो अच्छा है। बी केयरफुल इन दीज लेटर्स। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि कॉमन मिस्टेक्स क्या है, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एंड कॉमन मिस्टेक्स की हम बात करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं अपने साइन में या तो डॉट्स यूज करते हैं, एक्स्ट्रा डॉट्स को आप यूज नहीं करोगे साइन में। बी वेरी केयरफुल कि आपको एक्स्ट्रा डॉट्स कहीं भी नहीं लगानी। आपको लोग मिलेंगे जो ये बोलेंगे कि अगर साइन के नीचे, अंडरलाइन के नीचे स्पेशली आपने दो डॉट्स डाली हैं तो इट विल ब्रिंग फेम इन योर लाइफ, विच इज राइट, मैं गलत नहीं बोल रही उसको, लेकिन उसके साथ साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी एसोसिएटेड है, सिर्फ पॉजिटिव नहीं है वो, उसके साथ नेगेटिव भी एसोसिएटेड है। सो आप डॉट्स यूज ना करो तो अच्छा है, करना चाहो तो कर सकते हो, बट मैं आपको बता दूं कि उसमें दो डॉट्स को यूज करने में आपको फेम तो मिलता है, बट साथ में आपको दो बड़ी प्रॉब्लम्स भी आपको अपनी लाइफ में फेस करनी पड़ती है, एंड यू विल फेस स्टेग्नेशन इन योर लाइफ, यानी कि करियर वगैरह सब एक जगह पे रुक जाएगा, बाद में शुरू हो जाता है बट एक स्टेग्नेशन वाला फेज आपकी लाइफ में आपको देखने को मिलता है। सो अवॉइड दिस। इसके अलावा वैसे मैटर करता है कि आपने डॉट को लगाया किस जगह पे है, किस पोजीशन में है, एंड वो क्या आपकी लाइफ में इम्पैक्ट करेगा, बट ओवरऑल मैं आपको बता दूं, डॉट्स को यूज ना करो तो ज्यादा अच्छा है। डू नॉट यूज एक्स्ट्रा डॉट्स इन योर साइन। इसके अलावा सेकंड कॉमन मिस्टेक होती है, जो लोग कट मार देते हैं साइन में, कहीं से भी कुछ भी गलती से भी कट अगर लग जाता है साइन में, आपकी लाइफ में डिप्रेशन या फिर सुसाइडल टेंडेंसीज आ सकती है। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा है जो ऐसा साइन करता है जिसमें उन्होंने कहीं पर भी कुछ भी कट किया है, तो प्लीज आस्क देम टू अवॉइड दिस, उनको बोलो कि साइन चेंज करें, हेल्प देम। क्रॉस भी नहीं आना चाहिए साइन में, प्लस की फॉर्मेशन या फिर क्रॉस की फॉर्मेशन भी एक बहुत बड़ा इशू होता है, ये भी आपकी लाइफ में सुसाइडल टेंडेंसीज को लेकर आ सकता है। इसके अलावा राइटिंग सेपरेट लेटर्स, यानी कि पेन को बार बार उठाना आप अपने साइन में, वो भी आपके हेल्थ इश्यूज को कई बार मैनिफेस्ट कर देता है। सो प्लीज ट्राई कि आप पेन को बार बार ना उठाओ साइन करते वक्त। इसके अलावा होता है टू मच गैप बिटवीन लेटर्स और नेम एंड सरनेम, कुछ लोग अपने नाम और सरनेम के बीच में बहुत ज्यादा गैप छोड़ देते हैं, जो कि आइसोलेशन या फिर डिप्रेशन को लीड करता है। और अगर लेटर्स के बीच में भी बहुत ज्यादा गैप है तो रिलेशनशिप इश्यूज आपको पक्का होंगे, हो सकता है डाइवोर्स भी हो जाए, बट हर केस में डाइवोर्स नहीं होता। इस केस में आपको अपने जो लेटर्स है उनको और आपकी जो नेम एंड सरनेम के बीच में बहुत ज्यादा गैप आपको नहीं छोड़ना, बी केयरफुल इन दैट एज वेल। देन कुछ लोग होते हैं जो अंडरलाइन यूज नहीं करते, वैसे ये कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव ट्रेट नहीं है, बट यूजिंग अंडरलाइन इज ऑलवेज पॉजिटिव। सिंगल अंडरलाइन ही आपको यूज करनी है, उससे ज्यादा अंडरलाइन अगर आप यूज करते हो तो वो नेगेटिव होता है। साइन में हमेशा नीचे एक अंडरलाइन होनी जरूरी है, जो आपको एक पॉजिटिव प्लेटफॉर्म, आपको एक अच्छा कॉन्फिडेंस, आपको एक अच्छा यू कैन से सेल्फ एस्टीम देती है। सो यू नीड टू यूज सिंगल अंडरलाइन, और वो अंडरलाइन नाम को टच ना करे, उसके नीचे से जाए, राइट। देन कुछ लोग क्या करते हैं अपने साइन में ओवरलैप कर देते हैं, नेम के ऊपर सरनेम लिख दिया, सरनेम के ऊपर नेम लिख दिया, या फिर कुछ दो लेटर्स को मर्ज कर दिया आपस में।
दिस इज अ ह्यूज मिस्टेक। प्लीज ओवरलैप अपने साइन में कुछ भी मत करना। आप लोग बहुत गंदे रिलेशनशिप इश्यूज को फेस करोगे लाइफ में, एंड बहुत सारे गंदे इश्यूज आपकी लाइफ में होने वाले हैं अगर आप ऐसा करते हो तो। सो डोंट डू दिस। अगर आप करते हो तो प्लीज चेंज योर साइन, वो तो आपको करना ही है ऑब्वियसली। देन कुछ लोग क्या करते हैं, अपने सरनेम को क्रॉस कर देंगे या फिर कट कर देंगे। ये मिस्टेक भी मत करना, आपकी फैमिली लाइफ को बर्बाद कर देगा अगर आपने अपने सरनेम को कट कर दिया तो। कुछ लोग क्या करते हैं कि साइन में जो लेटर्स है वो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं ऑलरेडी। बट साइन में अगर आपने क्लैरिटी नहीं शो करी, आपका जो नाम है वो नहीं दिखता क्लियरली, तो यू विल नॉट बी वेरी क्लियर इन योर थॉट पैटर्न एज वेल। आपका जो साइन है वो आपके सबकॉन्शियस पैटर्न्स का एक क्लियर पिक्चर है। सो यू कांट टेक इट नॉन सीरियसली, केयरलेस मत रहना इस केस में। अगर आपने बहुत क्लियरली साइन नहीं किया तो आपको भी लोग ऐसा ही समझेंगे कि आप बहुत ज्यादा क्लियर भी नहीं हो, एंड एक्चुअली में तो आप होते भी नहीं हो। आपको अपने बारे में भी ज्यादा क्लैरिटी नहीं होती। सो अपना नाम लिखना बहुत जरूरी है साइन में, और कोई भी कॉम्प्लेक्स साइन आपको नहीं बनाना। ट्राई टू मेक इट एज सिंपल एज यू कैन, बिकॉज एक कॉम्प्लेक्स साइन आपकी जिंदगी को बहुत गंदे तरीके से कॉम्प्लेक्स बना देता है। आप समझ भी नहीं पाओगे कि क्यों आपकी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स अट्रैक्ट हो गई हैं या फिर होने वाली है। सो अवॉइड दिस साइन। कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है उसको, गलती से भी कोई भी कुछ भी ऐसा स्टाइलिश बनाने की कोशिश मत करना। अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं मुझे तो कॉम्प्लेक्स साइन ही चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि ये वो लोग होते हैं जिनकी लो सेल्फ एस्टीम होती है, जिनको ये लगता है कि नहीं मैं अंदर से खाली हूं तो मैं बाहर से कुछ बन के दिखाऊं। वो लोग अपना साइन जो है वो बहुत ज्यादा स्टाइलिश या कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश में रहते हैं। अवॉइड दिस इमोशन ऑफ योर्स जो आपको बार बार फोर्स कर रहा है कि नहीं मुझे तो कुछ बन के दिखाना है, वो कुछ कुछ है नहीं उसमें। आप एक्चुअल में यू विल नॉट अचीव एनीथिंग आउट ऑफ इट। सिंपल साइन इज ऑलवेज बेटर। और कुछ लोगों को ये डाउट होता है कि अगर मैं साइन सिंपल बनाऊंगा तो कहीं वो कॉपी ना हो जाए। सो ये कंसर्न ठीक है, बट एक्चुअल में कोई भी ऐसा साइन नहीं है जिसे हम कॉपी ना कर सके। कोई भी इंसान किसी की भी साइन को कॉपी कर सकता है जस्ट आफ्टर सम प्रैक्टिस। अगर इंटेंशन खराब है तो कोई भी साइन को कॉपी किया जा सकता है, बल्कि जो सिंपल साइन है उसमें आपके जो स्ट्रोक्स है और जो पैटर्न्स है वो इजीली नोटिसेबल होते हैं, उसको कॉपी करना ज्यादा आसान नहीं होता। और अगर वो कॉपी होता है तो पता भी लग जाता है। सो डोंट वरी अबाउट दिस। और अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं कॉम्प्लेक्स साइन होना जरूरी है, स्पेशली अगर किसी और के केस में हो, वैसे तो हम लोग यूजुअली साइन करते ही नहीं है ज्यादातर, बट अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट्स में साइन करता है तो वो डॉक्यूमेंट में ये कर सकता है कि अपने साइन को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना ले। बट अदरवाइज आई डोंट सजेस्ट कि आप अपने साइन को कॉम्प्लेक्स बनाओ। मेक इट एज सिंपल एज यू कैन, जितना हो सके उतना ही सिंपल आपको बनाना है। नाउ दिस इज द आइडियल फॉर्मेट फॉर अ साइन। आप लोग देख रहे हो बिल्कुल सिंपल नाम लिखे हुए हैं मैंने, एंड ऐसा ही साइन आपको बनाना है। सम ऑफ यू मे नॉट लाइक इट, आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि आप लोगों को कॉम्प्लेक्स साइन या फिर स्टाइलिश साइन पसंद होते हैं, बट एक्चुअल में वो साइन आपके किसी काम का नहीं है। मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सिंपल साइन बनाना है, बिल्कुल सिंपल एज इट इज, एंड आपको कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है, कुछ सिंपल डिटेल्स का ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको इसमें दिख रहा है कि कुछ कॉमन चीजें मैंने यूज करी है। एक तो मैंने आपको मनी बैग्स का कंसेप्ट बताया था कि आपको जो नेम इनिशियल्स है उसमें कुछ सर्कल या फिर कुछ लूप जैसा आप बना दो तो अच्छा रहता है लाइफ में। मनी रिटेनिंग के लिए बेसिकली ये अच्छा रहता है, माना जाता है ऐसा। एंड नेम इनिशियल्स की आप देखो जो हाइट है वो डबल है कम से कम बाकी लेटर्स से, सभी साइन में आपको दिख रहा है। आपको नेम इनिशियल की जो हाइट है वो ज्यादा रखनी है, उसका साइज जो है वो बड़ा रखना है, बिकॉज ये आपके एम्बिशंस को, आपकी बड़ी सोच को शो करेगा, आपकी सेल्फ एस्टीम को अच्छा रखता है। एंड और भी बहुत सारी चीजें जो ये इसके साथ अच्छी हो जाती है आपकी लाइफ में। इसके अलावा बाकी के जो लेटर्स है वो आपको स्मॉल रखने हैं, एंड ये जो दो लेटर्स होंगे ये कैपिटल होंगे। एंड जो लेटर्स आपको यूज करने हैं वो मैं बता चुकी हूँ, वैसे ही सिमिलर, वैसे ही सेम लेटर्स आपको यूज करने हैं हर हाल में। बाकी कुछ भी आपको ऐसा नहीं करना जो आप और ज्यादा मिस्टेक्स क्रिएट कर दो अपने साइन में। अपार्ट फ्रॉम दैट, यू नीड टू पुट अ सिंगल अंडरलाइन बिलो द साइन। ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है, सिंगल अंडरलाइन इज गुड। एक सिंगल अंडरलाइन आपको रखनी है और इसे नाम से टच नहीं करना, गलती से भी अंडरलाइन से अपने नाम को क्रॉस मत करना। आई एम रिपीटिंग कि बिल्कुल भी कोई क्रॉस या कट आपके साइन में नहीं आना चाहिए। बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। प्रैक्टिस करते वक्त भी मत करना।
इसके अलावा आपको दिख रहा है कि जो साइन की टिल्ट है वो मैंने 15 डिग्रीज तक ऊपर की साइड में रखी है। वैसे तो आप 180 डिग्री का साइन भी अगर करते हो, जो एक हॉरिजॉन्टल साइन होता है, वो भी अच्छा माना जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा ग्रोथ चाहिए लाइफ में। कुछ लोग हैं जो सेटिस्फाई होना पसंद करते हैं अपनी लाइफ में, एंड इट्स ऑलवेज गुड। यू नीड टू बी सेटिस्फाइड विद व्हाट यू हैव, ओके, इन ऑर्डर टू बी हैप्पी। बट अगर आपको फिर भी ग्रोथ चाहिए लाइफ में, तो फिर आप टिल्टेड साइन रखो 15 डिग्रीज पे। 15 डिग्री, उससे ज्यादा मत करना। इसी एंगल पे आपको साइन रखना है। इससे ज्यादा अगर आप करते हो तो भी वो आपकी लाइफ में एक इम्बैलेंस को क्रिएट करेगा, आपकी फैमिली लाइफ में क्रिएट हो जाएगा वो इम्बैलेंस। सो कोशिश करो कि थोड़ा सा आप इसको अपवर्ड रखो। 180 डिग्री उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो या तो पॉलिटिक्स में है या फिर वो किसी ऐसी फील्ड में है जहां पर उनको डिटेल्स पे फोकस करना होता है। छोटी छोटी डिटेल्स वाले जो लोग हैं वो अपना साइन 180 डिग्री पर रखे तो अच्छा है, बट ये लोग थोड़े से ना परफेक्शनिज्म में चले जाते हैं। तो आप देख लेना कि आपकी लाइफ में आपको क्या सूट करता है। मैं आपको सारे एस्पेक्ट्स बता रही हूँ अभी। 15 डिग्रीज इज गुड, आप ये भी कर सकते हो, एंड 180 डिग्री इज ऑल्सो गुड, बट साइन कभी भी नीचे के साइड में टिल्ट नहीं होना चाहिए। गलती से भी साइन नीचे के साइड में टिल्ट ना हो, ये आपको ध्यान रखना है। अभी आप लोगों ने साइन को डिजाइन तो कर लिया, बट सिर्फ डिजाइन करने से कुछ नहीं होने वाला है। देयर इज नो चांस कि आपकी लाइफ में कोई भी चेंज आ जाए सिर्फ साइन को अलग से डिजाइन करने से। सो आपको अपने साथ इसे कनेक्ट करना है। आई नो कि हो सकता है कि ज्यादा आपका इमोशनल अटैचमेंट इसके साथ नहीं है, बट आपको करना पड़ेगा। यू नीड टू बी अटैच्ड विद दिस साइन एज मच एज यू कैन, बिकॉज तभी आपकी लाइफ में जो सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग है वो अच्छी होगी। सो आपको ये प्रैक्टिस करना है, आपको लिखकर प्रैक्टिस करना है किसी प्लेन पेज पर। आप डेली इसको प्रैक्टिस करो 108 टाइम्स, मिनिमम 90 डेज तक बोलते हैं कि आपको करना चाहिए। बट मैं आपको बता दूं, मैं पर्सनली अपना साइन अभी तक प्रैक्टिस करती आ रही हूँ, और मुझे कम से कम आई थिंक 2 साल हो गए हैं करते हुए ये सब। सो रोज का जो एक होता है, आप एक अलग ही एनर्जी फील करते हो अपने अंदर जब आप अपने साइन को लिखते हो। एंड आपको ये करना ही चाहिए, बिकॉज अपने साइन के साथ एक अच्छी कनेक्शन आपका होना बहुत जरूरी है, ताकि आप खुद अपनी लाइफ के साथ कनेक्टेड रह सको। आपने देखा है कुछ लोग अपनी लाइफ से कनेक्टेड नहीं रहते, अपनी लाइफ के पर्पस से भटक जाते हैं, या अपने एक्शंस नहीं लेते हैं, बहुत लेजी होते हैं, एम्बिशियस नहीं होते। तो वो यही रीजन है कि आप खुद से बहुत ज्यादा कनेक्टेड ही नहीं हो, आपको ज्यादा अचीव ही नहीं करना अपनी लाइफ में। विच इज ओके, कोई बात नहीं, कुछ लोगों के लिए सही होता है, बट नॉट फॉर ऑल ऑफ यू। सो आप लोग अपने साइन को एटलीस्ट प्रैक्टिस जरूर करो। आपको बॉल पेन यूज करना है, ब्लू कलर का या फिर ग्रीन का या फिर रेड, तीनों अच्छे हैं, बट ब्लू एंड ग्रीन आई प्रेफर ज्यादा इन रेड से। एंड आपको प्लेन पेजेस पे ही ये करना है, व्हाइट जो प्लेन पेजेस होते हैं, या फिर A4 साइज शीट आप ले सकते हो। आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि साइन का जो साइज है, जो मैंने आपको बताया था कि नेम इनिशियल्स का और पूरे साइन का ओवरऑल जो साइज होता है ना, उसको आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। कई लोग क्या करते हैं कि बहुत छोटा छोटा साइन करते हैं ताकि एक शीट के अंदर वो पूरा आ जाए, बट ऐसा आपको नहीं करना है। प्लीज कंजूसी मत करना, जितना हो सके उतना बड़ा और उतना अच्छा अपना साइज के साथ काम करना। साइन के साइज का बहुत बड़ा मैटर है। विद दिस यू नीड टू बी वेरी पॉजिटिव एंड वेरी कॉन्फिडेंट जब भी आप प्रैक्टिस करते हो अपने साइन को। बी इमोशनली कनेक्टेड, सिर्फ ऐसे ही साइन को प्रैक्टिस मत करना, अपने आप के साथ इमोशनली कनेक्टेड रहो। एंड यू नीड टू अफर्म कि आपका जो नया साइन है वो आपकी लाइफ में हर सभी एरियाज में आपकी हेल्प कर रहा है। दैट योर न्यू साइन इज हेल्पिंग यू इन ऑल द एरियाज ऑफ योर लाइफ, लाइक हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर एंड मनी। हम लोग ये 4 मेजर लेकर चलते हैं। सो आपको ये सब अच्छे से प्रैक्टिस करना है, एंड बी वेरी कॉन्फिडेंट एंड वेरी पॉजिटिव। आप लोगों को चेंजेस दिखे या ना दिखे, बट वो पक्का आपके सबकॉन्शियस को प्रोग्राम कर रहा है आपका साइन, ओके। विद दिस आई इंट्रोड्यूस यू टू द फुल साइन एनालिसिस कोर्स, जो कि सिर्फ 3 दिन में ही खत्म हो जाता है, मतलब ज्यादा ड्यूरेशन नहीं है इसकी। एंड ये सिर्फ 3,000 रुपए का है फिलहाल। एंड इसके बाद आप लोग या तो अपना साइन एनालिसिस में अपना खुद का करियर शुरू कर पाओगे, या फिर अगर आप चाहो तो सिर्फ इसको इसलिए भी कर सकते हो क्योंकि आपको दूसरों का दिमाग जो है वो पढ़ना आ जाएगा सिर्फ उनका साइन देखकर। यू विल बी एबल टू अर्न मनी ऑनलाइन, एक्स्ट्रा इनकम आप इससे जनरेट कर सकते हो। और साइन जो है वो आपको वैसे भी लोगों को समझने में हेल्प करता है, बिकॉज आजकल मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग रिलेशनशिप में एक मेजर इश्यूज फेस करते हैं, बिकॉज वो सामने वाले को समझ ही नहीं पाते हैं। या फिर अपनी लाइफ में यू कैन से कि बिजनेस पार्टनर्स होते हैं जो चीट कर जाते हैं। आप लोग साइन से ये पता लगा सकते हो कि कौन सा इंसान किस टाइप का है, किस दिमाग का है, और कैसे आप लोगों के साथ काम करने वाला है, या उसका डिसीजन मेकिंग कैसा होने वाला है। विद दिस आप लोगों को सब कुछ समझ में आने वाला है दूसरों के दिमाग के बारे में। तो ये ओवरऑल एक बहुत अच्छा कोर्स आपके लिए होने वाला है, अगर आप करना चाहते हो तो।
सो यू कैन ज्वाइन। आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो या फिर आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो इसी नंबर पे जो व्हाट्सएप नंबर गिवन है। तो अभी तक आप लोगों ने ये देख लिया कि कैसे हम लोग साइन को डिजाइन करेंगे, कैसे आप लोग अपना साइन जो है वो बेस्ट बना सकते हो। यू हैव फोकस्ड ऑन ऑल द डिटेल्स ऑल टुगेदर, स्टेप बाय स्टेप हमने देख लिया, एंड ऑल द लेटर्स आई टॉक्ड अबाउट। द फॉर्मेट एंड द लेटर्स दोनों बहुत ज्यादा इंटैक्ट होना चाहिए, प्लस आपको मनी बैग्स का भी ध्यान रखना है, और जो इंस्ट्रक्शंस मैंने आपको दी है वो आपको मिस नहीं करनी, एक भी इंस्ट्रक्शन को आप मिस आउट नहीं कर सकते हो। अगेन आई एम रिपीटिंग कि देयर शुड बी नो क्रॉस और कट इन योर साइन। गलती से भी आपके साइन में कोई कट या क्रॉस नहीं आना चाहिए। स्पेसिफिकली जब हम नीचे से, जब हम जी वाई या फिर जो लोअर जोन बनती है वो अंडरलाइन से कई बार हम कट कर देते हैं, बहुत नेगेटिव साइन माना जाता है। प्लीज डू नॉट डू दिस मिस्टेक। अपनी जिंदगी के रिलेशंस को बर्बाद कर लोगे अगर आपने ये ऐसा कर दिया तो। सेकेंड थिंग आई वुड से इसकी डू नॉट पुट डॉट्स। आई की और जे की डॉट जरूरी है, लेकिन उसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा डॉट आपको नहीं लगानी साइन में। प्लीज मत लगाना, बिकॉज इट हैज अ नेगेटिव इम्पैक्ट। सभी डॉट्स खराब नहीं है बट मोस्टली खराब है, तो आप मत लगाओ। उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है बट मोस्टली उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स ही हैं। सो डू नॉट यूज दिस। कुछ लोग आपको न्यूमेरोलॉजिस्ट बेसिकली ऐसे बोलते हुए मिलते हैं यूट्यूब पे, जो ये बोलते हैं कि नीचे अगर आप दो डॉट्स लगा लेते हो तो इट इज अ गुड इम्पैक्ट, बिकॉज वो आपको फेम दिलवाता है, वो आपको एक अच्छी चर्चा में रखता है, विच इज राइट, ये गलत नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, दैट यू नीड टू फॉलो। जब भी आप अपने लिए एक अच्छा साइन डिजाइन कर लेते हो, उसके बाद यू नीड टू प्रैक्टिस दैट सिग्नेचर 108 टाइम्स डेली, यानी कि 108 बार आपको वो साइन प्रैक्टिस करना है ऑन अ डेली बेसिस, बिकॉज साइन का एक बहुत अच्छा इंपैक्ट आपके सबकॉन्शियस पे पड़ना चाहिए। लेकिन उसमें मिस्टेक्स मत करना प्लीज। डू नॉट मेक मिस्टेक्स इन सिग्नेचर। आई एम वेरी सेंसिटिव फॉर दैट। यू हैव टू बी सेंसिटिव फॉर दैट, बिकॉज ये बहुत गंदा इम्पैक्ट भी क्रिएट कर सकता है और बहुत अच्छी आपकी लाइफ को बना सकता है। सो दोनों ही साइड में ये जो है सिग्नेचर आपकी हेल्प करता है। इसके साथ साथ आपको डॉक्यूमेंट्स में चेंज करना जरूरी नहीं है, बट स्टिल अगर आपको ये लगता है कि नहीं मैं रोज रोज डॉक्यूमेंट्स में साइन करता हूँ, बेसिकली वैसे हम लोग तो नहीं करते हैं, यू नो, एक नॉर्मल लेवल पे हम लोग कोई 5-6 महीने में एक बार बैंक चला गया या फिर ऐसा रेयरली होता है। बट अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा साइन कर रहे हो, तो आपको सबसे पहले उसे प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस करने के बाद जैसे ही आपको ये लगे ना कि हाँ अब वो स्टेबल हो गया है, बिकॉज जब भी आप प्रैक्टिस करोगे ना तो धीरे धीरे जो फर्स्ट साइन होगा और जो लास्ट साइन होगा उसमें भी बहुत बड़ा गैप आपको दिखेगा। फर्स्ट उस सब डेज में ऐसा होता है। जब आपको लगे ना कि मेरा सिग्नेचर एक स्टेबलाइज्ड फॉर्म में आ गया है और नाउ मैं सेट हो गया हूँ इस सिग्नेचर के साथ, मेरे सबकॉन्शियस ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, तो आप उसे डॉक्यूमेंट में चेंज कर सकते हो, बट इट इज नॉट नेसेसरी। इवन इफ यू प्रैक्टिस द सिग्नेचर, सिर्फ आप प्रैक्टिस भी कर लोगे तो अच्छा है आपके लिए। ओनली प्रैक्टिसिंग द सिग्नेचर विल ऑल्सो क्रिएट अ गुड इम्पैक्ट इन योर लाइफ, यू नो, क्योंकि सबकॉन्शियस से कनेक्टेड है। सो आपको अपने अच्छी प्रोग्रामिंग के लिए आपको सिग्नेचर को प्रैक्टिस करना चाहिए। यूजुअली इट इज सेड कि आप सिर्फ 90 दिन तक करो, यानी कि सिर्फ 90 डेज तक, क्योंकि उतना ही काफी है। बट मैं सजेस्ट करती हूँ कि आपको हमेशा अपना साइन प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। मैं कर रही हूँ पिछले आई थिंक 2-2.5 साल से, आई एम प्रैक्टिसिंग इट डेली ऑन अ डेली बेसिस। आप देखना कि आपकी जो ग्रोथ है ना वो इससे ज्यादा होती है। सो अगर आप अपना साइन प्रैक्टिस करते हो, इट इज ऑलवेज गुड। एंड डू नॉट फोर्स योर सेल्फ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं यार इसने बोल दिया तो मैं प्रैक्टिस करूं। आपको इसलिए करना है बिकॉज यू वांट टू क्रिएट अ गुड इम्पैक्ट इन योर लाइफ। इफ यू थिंक कि नहीं मैं चल रहा हूँ ऐसे ही और मुझे ऐसे ही रहना है, तो फिर ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपको अपने कंफर्ट जोन को एक्सपैंड करना है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो साइन करते वक्त फिर भी कर रहे हो, बिकॉज यू डोंट नीड टू बी सैड अबाउट एनीथिंग, ओके। अपने आप को अनकंफर्टेबल फील मत करवाना। यू नीड टू बी कंफर्टेबल, एंड उस कंफर्टनेस में ही आपको सिग्नेचर प्रैक्टिस करना है। अगर ऐसा लगे कि नहीं यार फोर्स आ रहा है या फिर मुझे जबरदस्ती साइन करना पड़ रहा है, तो फिर मत करना, फिर किसी काम का नहीं है वो। whenever you feel good you have to do the signature, you know, and you need to feel good while doing the signature also। आप एक छाप छोड़ रहे हो अपनी साइन करते वक्त। फील गुड अबाउट योर सेल्फ एंड योर लाइफ। अभी तक हम लोगों ने साइन डिजाइनिंग के बारे में ऑलमोस्ट हर चीज को डिटेल्स में डिस्कस किया है, एंड आई होप कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद कोई भी डाउट आपका बचा है। मैंने आपको सब कुछ बहुत इजीली और बहुत एक्यूरेटली एक्सप्लेन किया है। यू नीड टू राइट डाउन एवरीथिंग। आप लोगों ने लिख लिया तो अच्छी बात है, अगर फिर भी कुछ रह गया है तो प्लीज वॉच द वीडियो अगेन।
इसके साथ साथ अगर आप चाहते हो कि आप साइन एनालिसिस की जो साइंस है इसको पूरा अच्छे से आप डिटेल्स में समझो, जैसे मैंने आपको लेटर्स बताए, मैंने आपको फॉर्मेट्स बताए, इनके पीछे की साइंस और क्या क्या इसका इम्पैक्ट है, और अगर आप ये चाहते हो कि आप सिर्फ साइन देखकर दूसरों का दिमाग पढ़ सको, उनकी पर्सनैलिटी को पता कर सको कि वो इंसान एक्चुअल में कैसा है, इफ यू वॉन्ट टू मेक अ करियर इन दिस फील्ड, सो यू कैन कनेक्ट विद मी फॉर फर्दर कोर्स। आप इसका साइन एनालिसिस का पूरा कोर्स खरीद सकते हो। अभी उसकी जो अमाउंट है वो सिर्फ 3000 रुपीज है, अभी हम लोग डिस्काउंट पे दे रहे हैं, तो 3000 में आपको सिर्फ पूरा साइन एनालिसिस का कोर्स मिल जाएगा, एंड यू विल बी एबल टू एनालाइज अदर्स सिग्नेचर विद दैट कोर्स। अगर आप चाहो तो आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो इस कोर्स को करने के बाद। अभी तक हमने साइन डिजाइनिंग के बारे में सब कुछ देख लिया, उसकी प्रैक्टिस, उसकी सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। अपना अच्छा साइन डिजाइन करना एंड enjoy your life with that sign, कोई भी मिस्टेक प्लीज मत करना। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग एंड आई विश द बेस्ट फॉर यू।